हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और आज आप लोग के लिए एक स्पेशल पार्ट लेकर आ चुके हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में जितने सारे क्वेश्चन 2021-22 में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को लेकर आ चुके हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके 2021 और 22 वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 3 और 6 प्राप्त होता है। तो जब उसी संख्या में 42 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया एक भाजक दिया है, एक आपका शेषफल दिया है। तो एक साइड में लिख देना आपको भाजक को और दूसरे साइड में क्या लिख देना आपको, शेषफल। अब देखिए भाजक क्या क्या दिया है, तो 3, 4 और 7, 3 दे दिया, 4 दे दिया और 7 दे दिया। शेषफल क्या दिया आपका, 2 दिया है, 3 दिया है और क्या दिया आपका, 6 दिया है। अब सब संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, पहले इसमें 700 देखिए शुरू करते हैं, 0 से गुणा करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं। ये ध्यान दें आपका। तो 7 0 है 0 और 0 प्लस 6 कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे देखिए अब जो 6 आया ना, 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो 6 चौका 24 और 24 में क्या जोड़ देना आपका, 3 जोड़ देना, ये वाला संख्या। तो 24 3 27। ठीक है, अब 27 को क्या करना, 3 से गुणा कर देना है। ठीक है, और जोड़ना क्या आपको, 2 जोड़ देना है। तो 27 देखिए 27 या 81, 81 2 कितना होगा आपका, 83। यानी जो संख्या आ चुका है मेरा वो आ चुका है 83। ध्यान दें, अब कह रहा है कि इसी संख्या में अगर 42 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो 42 से अगर दोस्तों हम भाग देंगे तो क्या होगा मेरा, 42 से करना 42। ठीक है, शेष क्या बचा मेरा, शेष घटाएंगे इसको, शेष बचेगा 41। यानी जो इसका आंसर आ गया वो क्या होगा मेरा, 41 करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, यदि 833 गुणे 856 गुणे 43 n के इकाई का अंक क्या है आपका, n + 2 है, तो n का मान क्या होगा। अब इकाई का अंक अगर ज्ञात करना है तो सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब होता है। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक क्या आपका 3 दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया आपका 6 दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया आपका n दे दिया है। ठीक है, ले लिए। अब जो इसको सॉल्व करते हैं तो कह रहा है कि आपका इसका वैल्यू n + 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे देखिए तो कितना होगा, 36 के 18, और सिर्फ हमें इकाई का अंक से मतलब है तो सिर्फ 8 लेंगे, यानी 8n = n + 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, क्या अगर इसको सॉल्व करना है हमको तो यहाँ पे क्या मान पुट करें जो इकाई का अंक समान आ जाए। तो अगर देखें हम 2 पुट करके, ध्यान दीजिए, तो 8n = n + 2 अगर पुट करते हैं, n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 8 × 2 = 2 + 2, ये हो जाएगा 4 और किनार 2 16, यानी इकाई का यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यानी मेल नहीं खा रहा है, यानी 2 नहीं होगा मेरा, 2 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर n बराबर अगर 6 लेना तब क्या होगा, अगर n बराबर हम 6 लेते हैं, देखते हैं तब क्या होता है। देखिए तो यहाँ देखिए 8 × 6 = 6 + 2, 8 6 48, इकाई का अंक क्या हो गया 8, और यहाँ जब जोड़ते हैं 6 2 8, इकाई का अंक कितना हो गया 8, यानी जो n का वैल्यू होगा वो कितना होगा आपका 6 होगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए कह रहा है क्या कि एक बर्तन में कुछ बतासे हैं, प्रत्येक घंटे में बतासे पहले से दुगना हो जाता है। इस प्रकार बर्तन 20 घंटे में भर जाता है। तो बताइए 1/16वां भाग कितने घंटे में भरेगा। मान लीजिए कोई एक बर्तन है, ठीक है, और ये जो है ये आपका भर जा रहा है कितने घंटे में, 20 घंटे में, 20 घंटे में भर जा रहा है। और कह रहा है क्या प्रत्येक घंटे में अपने का दुगना होता है। तो जैसे 1 घंटा कम करेंगे तो अपने का आधा होगा, नहीं होगा, आधा होगा।
तो जैसे यहाँ पे 19 घंटा करेंगे तो ये हो जाएगा आधा, 1/2। ठीक है, 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं पावर 1। ठीक, और जैसे ही 1 घंटा और कम करेंगे यहाँ पे 18वें घंटा में तो इसका आधा हो जाएगा 1/4। तो 1/4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान यानी पावर 2। ठीक है, जैसे 1 घंटा और कम करेंगे तो क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा। तो इसका आधा क्या होगा, 1/2 पे पावर 3, पावर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे देखिए 1 घंटा और कम करेंगे यानी 16वें घंटा देखेंगे हम तो क्या होगा मेरा, 1/, ध्यान दीजिए क्या, 1/2 पे पावर क्या होगा मेरा 4 हो जाएगा। 1/2 पे पावर 4 क्या होता है, देखिए 1/2 पे पावर 4 का मतलब होता है क्या, 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है, 1/4 का मतलब। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो यानी 16वां 1/16वां भाग कब होगा, आपका 16वें दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 3 पे पावर 45 - 1 और 3 पे पावर 35 - 1 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर 3 और 3 जब समान है तो 3 पे पावर 45 और 35 कर सकते हैं और लास्ट में -1। ठीक है, जब एचसीएफ निकालना है तो 45 और 35 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा, आपका 5 होगा और -1 है ये है। अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 पे और 5 तो कितना होता है, 243 होता है और -1, यानी आंसर आ चुका कितना, 200 आपका 42 इसका करेक्ट आंसर है 242। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 400 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से विभाजित होंगी। ध्यान दीजिए, तो 400 और 600 के बीच जो देखिए जो संख्या विभाजित होगा ना वो इसके एलसीएम से होगा। ठीक है, यानी जो संख्या देखिए 5, 6, 7 से कटेगा वो इसके एलसीएम से ही कटेगा। ध्यान दीजिए, तो अगर इसका एलसीएम लें हम तो देखिए 6 × 5 = 30 और 7 × 21 यानी 210। एलसीएम कितना आ गया, 210। यानी पहली संख्या ऐसा होगा जो 5, 6 और 7 से कटे वो हो जाएगा मेरा 210। दूसरी संख्या क्या होगा, इसका दूना। ठीक है, 420। तीसरी संख्या क्या होगा मेरा 630। ठीक है, और चौथी संख्या क्या होगा मेरा 840। इसमें 210 जोड़ते चले गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो देखिए तो कह रहा है कि 400 और 700 के बीच, देखिए तो 400 और 700 के बीच सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं। कितनी संख्या है, सिर्फ 2 संख्या। तो मैं कह सकता हूं क्या, ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या कि 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा मेरा, कह रहा क्या 200 और 800 के बीच, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके अंतर ले लेना है, अंतर। तो अंतर कितना होगा मेरा 600 हो जाएगा, 600 का। ठीक है, अब कह रहा 5 और 7 से विभाज्य नहीं होगी तो 5 से कम कर लेना है, 4/5 कर लेना है और गुणे यहाँ पे 7 से कम कर लेना है, 6/7 कर देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम देखें तो क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 12 बार में कट जाएगा यानी 120। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 120 गुणे 4 गुणे 6/7 और देखेंगे हम तो 12 चौको 48, 48 छक्का कितना होगा मेरा 8 पे 8 छक्के 48 को 8 4 24 4 28 यानी कितना आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया मेरा 2880/7। जब इसको काटेंगे आप तो लगभग आएगा 411 पॉइंट कुछ, यानी 411 संख्या कितना आएगा मेरा, दशमलव में आएगा लेकिन एग्जैक्ट 411 संख्या ऐसा होगा जो इससे विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या, यहाँ पे 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि इनमें से किसी 2 संख्या का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए तो प्राप्त योग क्रमशः 168, 174 और 180 है। तो तीनों मूल संख्या का औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, मतलब पहले इस क्वेश्चन को समझ लेना क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई 3 संख्याएं हैं, एक सेकेंड यहाँ पे लग रहा मिस, ठीक है। चलिए 3 संख्याएं हैं x, y और z, ठीक है। कह रहा है क्या, पहले 2 संख्या का औसत और तीसरी संख्या में जोड़ते हैं तो इसका औसत क्या होगा, x प्लस वाई बटे 2, ठीक है। इसका औसत प्लस तीसरी संख्या जब जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है हमारा, 168 हो रहा है। वैसे आगे प्रक्रिया चलता जा रहा है। अब इन दोनों का औसत यानी y प्लस जेड का औसत, ठीक है, जब क्या कर रहे हैं हम पहली संख्या जोड़ रहे हैं, ये वाला जो बच गया, तो क्या होगा, मेरा औसत क्या आ रहा है, 174 आ रहा है। वैसे आगे भी कह रहा है, ठीक है। तो अब ऐसा अगर संख्या दिया रहे तो क्या करना है हमको, इन तीनों को जोड़ लेना है, तीनों को जोड़ लेना है। यानी क्या करना है आपका, 168 प्लस 174 प्लस 180, ठीक है, और बटे 6 से डिवाइड कर लेना है। जब ये टोटल काटेंगे आप, डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, इसका आंसर आएगा 87, ठीक है। तो ये आपको ज्ञात हो, देखिए तो आंसर क्या होगा मेरा, आपका ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि प्रथम 148 सम धनात्मक संख्याओं के औसत तथा प्रथम 129 विषम धनात्मक संख्याओं के औसत के बीच का अंतर कितना होगा। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको मार देना है अगर फार्मूला पता है। प्रथम देखिए, प्रथम 148 सम धनात्मक संख्या, यानी प्रथम से लगाया अगर सम पूछ दे आपका औसत तो क्या होता है, देखिए सम का होता है क्या आपका n प्लस 1, ठीक है, और विषम का क्या होता है, विषम का होता है क्या होता है n होता है, सिर्फ क्या होता है n होता है। नहीं तो अगर पूछेगा प्रथम 148 सम धनात्मक संख्या का औसत क्या होगा, तो 148 प्लस 1 कर लेना है, ठीक है। और विषम का क्या है, तो विषम का n बराबर कितना है 129, तो 129 लिख देना है। और इनका अंतर पूछ दिया है तो ले लीजिए 149 माइनस 129, तो कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 20 का, 20 यानी कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि 25 लीटर के एक मिश्रण में 30% स्पिरिट है, शेष पानी है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नए मिश्रण में स्पीड का प्रतिशत कितना होगा। अब ध्यान दीजिए क्या, अगर 25 लीटर मिश्रण है, इसमें देखिए इसमें कितना परसेंट स्पीड है, 30% स्पीड है, ठीक है। अब जब देखिए 25 लीटर मिश्रण में अगर 5 लीटर पानी मिलाते हैं तो मिश्रण होता है मेरा 30% होता है, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या करना है आपका, कहीं स्पीड का मात्रा कम बेसी हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी जो पहले था वही बाद में रहेगा। यहाँ पे x कर देना है, यहाँ पे इक्वल टू लगा देना है, यानी जो देखिए जो 25 लीटर में स्पीड होगा जितना उतना ही 30 लीटर में आपका स्पीड होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू कर दिए, अब काट दिए 30 से 30, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का आ गया आपका 25%। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कितना होगा आपका 25% होगा। तो ऐसे 60 ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अब ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जाएगा। क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। ध्यान दीजिए, तो पहले एलसीएम का जो एलसीएम जो है, ठीक है ना, उनके एचसीएफ कितना गुना, 56 गुना। तो एचसीएफ हम माने कितना, देखिए अगर हम एचसीएफ मान रहे हैं यहाँ पे एचसीएफ, अगर हम x मानते हैं तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 56x, ठीक है। और ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का योग जो है 1710 है। तो एलसीएम, ठीक है ना, और एचसीएफ, ठीक है,
ये हो गया मेरा CF होगा, और एलसीएम कितना है आपका 56x होगा। इनका योग जो है आपका 1710 है, कर लिए। अब जो जोड़ेंगे अगर कितना होगा मेरा 57x इक्वल टू 1710। जब इसको काटेंगे तो 57 या कितना होता है 171 होता है, और जीरो बढ़ जाए, यानी एक्स की वैल्यू कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गया 30। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, तो कह रहा है देखिए एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो हमें पता है क्या एक फार्मूला, ठीक है, क्या होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है पहली संख्या गुणे क्या होता है आपका दूसरी संख्या। ये फार्मूला होता नहीं होता है, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया ध्यान दीजिए, अब एलसीएम कितना 56x, तो 56 एक्स की वैल्यू 30 हो गया, गुणे एचसीएफ कितना है आपका 30 आ गया, पहली संख्या कितना दिया 240, दूसरी संख्या x मान लेंगे। ठीक है, काट लीजिए, यहाँ पे 0 0 कट गया। ठीक है, 3 बटे 24, 8 सत्ते 56, काटेंगे 7 तिरे कितना होता है 7 तिरे 21 होता है, 210 इक्वल टू दूसरी संख्या, यानी जो मेरा दूसरी संख्या होगा वो क्या होगा 210 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, आप ध्यान दीजिए, 11 क्रमागत धनात्मक, ठीक है, पूर्णांकों का औसत दी है, यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितने का कमी या वृद्धि होगा। देखिए अगर संख्या ने हटा रहे हैं तो 100% आपका कमी ही होगा। ठीक है, ये ध्यान में आपका, तो ध्यान देना है क्या पहले, अब इसको पहले एक बेस समझ लेते हैं क्या। जैसे मान लीजिए क्रमागत कोई भी संख्या हो, हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर इसका देखिए अगर बीच का अंतर समान हो, दुनिया कोई भी आपका नंबर हो, अगर बीच का अंतर समान हो तो औसत निकालना है तो क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए क्या आपका एक एक का अंतर है, एक एक बढ़ रहा है, तो प्रथम संख्या क्या होगा 1 हो जाएगा, अंतिम क्या होगा 7 होगा, अब बटे 2 तो क्या आ जाएगा मेरा 8/2 कितना होगा, औसत कितना आ गया 4 आ चुका। अब जैसे यहाँ पे एक संख्या हम हटा देते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या होगा मेरा औसत में, औसत क्या होगा मेरा, तो कहेंगे प्रथम संख्या 1 अंतिम संख्या 6/2 कितना आ गया 7/2 यानी 3.5। मतलब क्या निकल के आया कि अगर जैसे ही हमने एक संख्या हटा रहे हैं तो कमी कितना हो रहा है 0.5 का, 0.5 की कमी हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या, अगर दो संख्याएं होंगे, एक सेकेंड, ठीक है, अगर कोई भी दो संख्या हटा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्या हटा देने पे, तो एक संख्या हटाने पे 0.5 का कमी हो रहा है, तो दो संख्या अगर हटा रहे हैं अगर वो क्रमागत होगा तो क्या होगा, इसमें एक की कमी होगा, चाहे वो संख्या कोई भी हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है क्या कि जब 77 पे पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो अब इस पे क्या करना है, 77 पे पावर 77 प्लस 77 को अगर 78 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा मेरा -1 बचेगा, -1 होगा, यानी मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पे कि -1 पे पावर 77 और प्लस 77, ये हमें ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे पावर देखिए क्या पावर विषम है तो क्या होगा मेरा माइनस ही रह जाएगा, तो -1 और प्लस 77 यानी क्या आ गया मेरा 76, इसका आंसर क्या होगा मेरा, शेष कितना बचेगा आपका 76 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको ध्यान देना है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है क्या आपका कि 2 पे पावर 25 प्लस 2 पे पावर 26 प्लस 2 पे पावर 27 किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, अब ध्यान देना है क्या इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2 पे पावर 25। अगर हम कॉमन लेना है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ निकाल लिए तो कुछ नहीं बचा, वहाँ क्या बचा मेरा, वहाँ पे 1 बचता है, तो 1 लिख लिए, प्लस यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 1 25 निकाले थे 1 बच गया 26, प्लस यहाँ पे क्या 2 बच गया, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो 2 पे पावर 25,
ठीक है, गुड़े ये तो आएगा 4 2 6 1 7। अब देखिए क्या कोई, देखिए अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। यानी अगर कोई संख्या देखिए वो अपने गुणनखंडों से कटता है, गुणनखंडों से कटता है तो पूरी संख्या उससे कट जाएगा, ये ध्यान दें आपका। तो अगर यहाँ पे देखिए 7 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो क्या करना है इसको? यहाँ पे कर सकते हैं हम क्या, 2 पे पावर देखिए 24 प्लस 2 पे पावर 1 और गुणे 7, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेस समान है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाते हैं। अब देखिए तो यहाँ पे 2 पे पावर 24 हो जाएगा और गुणे क्या होगा, 7 दूनी 14। अब 14 है क्या, 14 बिल्कुल है, तो 14 यानी ये ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 से बिल्कुल ये संख्या क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये इतने सारे क्वेश्चन लाए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।